बाराबंकी में हुई है, जहां पर बता रहे हैं करंट या भगदड़ से कुछ मौतें हुई हैं सर। नहीं, भगदड़ से नहीं, करंट से हुई है। और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे, लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। सर, बलरामपुर आगरा के बाद कुछ जो धर्मांतरण था इस्लाम की तरफ, कुछ ईसाई मिशनरीज के जरिए भी धर्मांतरण की शिकायत सामने आई है, आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए? मैं जनरल बात नहीं करूंगा। जब भी कोई जानकारी किसी भी क्राइम की हैपनिंग पर होती है तो डेफिनेटली उसमें जो सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक की जानी चाहिए वो की जाती है। अभी मैं जब ये आगरा वाला एपिसोड हुआ था, आगरा वाला पूरा गैंग सामने आया था, उस टाइम में हमने बताया था कि एक योजना के तहत जहां पर भी धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ बहुत सक्रिय है और हम कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बलरामपुर में कुछ ऐसी भी जानकारी मिली जो छांगुर का नेटवर्क था उसके तरफ से कुछ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई। इतने साल से चल रहा था वहां पर अवैध धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट। जो पुलिस प्रशासन के अगर अधिकारी कुछ इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए क्या? जी, इन्वेस्टिगेशन उसमें एटीएस द्वारा सभी पहलुओं पर की जा रही है, बहुत गहराई से की जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है और ज़्यादातर जहां पर अवैध धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं वो इन जिलों से ही संबंधित हैं। तो नेपाल की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको लेकर के कोई निर्देश? बॉर्डर पर वहाँ पर एसएसबी के साथ साथ जो यूपी पुलिस की जो पुलिस फोर्स है उसकी भी चौकियाँ हैं। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमएचए लेवल पर इस विषय पर एक शीर्षस्थ मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर दिल्ली में गए भी थे। बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई वहाँ की जाएगी। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि करीब 122 ऐसे ढांचे जो कि अवैध रूप से बने हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति शासन की भी है और यूपी पुलिस की भी है। इसमें जहां पर भी अवैध कार्रवाई सामने आएगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश सर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से सर ये शिकायत है वो ड्रोन की अफवाह को लेकर के वहां पर कई लोगों से मारपीट भी हुई है, कुछ लोग दुर्घटना में भी घायल हुए हैं, रात भर वहां पर लोग खुद जाग रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें आज ही मैं एक इसका जो एजेंसी कंसर्न है उनको लेटर भी लिख रहा हूँ। कुछ जियो सर्वे की कार्रवाई हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसीज करा रही हैं, तो उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं कि इस चीज़ को आप करने से पहले आप अवगत करा दें जिससे कि लोगों को पहले से अवगत कराया जा सके। दैट इज़ नंबर 1 पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ जो सर्टन व्यूइंग्स कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो उस र्यूमर मॉन्गरिंग में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। थर्ड थिंग इज जो ड्रोन पॉलिसी है उसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि उसमें अब येलो जोन बन गए हैं, रेड जोन बन गए हैं। जो प्राइवेट या पर्सनल ड्रोन्स हैं उनका किस तरह संचालन किया जाए, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन हो, इसके बारे में रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसको लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें लोगों को ये जानकारी रहे कि ये ड्रोन्स अगर हैं तो किस पर्पस के लिए हैं जो चला रहे हैं जो लोग। सारे ड्रोन्स चलाना इलीगल नहीं है, सभी क्षेत्र में चलाना इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ नियमों के तहत वो कार्रवाई रेगुलेटेड है। तो इसमें लोगों को अवेयर करना नंबर 1। नंबर 2, जो र्यूमर मॉन्गरिंग है उस पर आपके माध्यम से, कानून के माध्यम से सख्ती से कार्रवाई करना, और उसका आड़ में अगर कोई इलीगल गतिविधि कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। इन सभी दिशाओं में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, उसको टच कर लिया है। साइबर की कंप्लेंट्स हमारे 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज होती हैं। तो
कंप्यूटर के और मोबाइल के और ई कॉमर्स के बढ़ते हुए स्कोप के कारण ऐसे लोग भी इसमें जुड़ गए हैं जो कि इसके माध्यम से क्राइम कर रहे हैं, इनका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठग रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस की लीडरशिप है उनको साइबर लॉज के बारे में, साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में और साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अपने भाषण में भी बताया कि ये एक ऐसा फील्ड है पुलिसिंग का जिसमें लीडरशिप से ही चेंज आना संभव है। उसी लीडरशिप के में से चेंज आना तभी संभव हो पाएगा जब वो खुद जानते हों इन एस्पेक्ट्स के बारे में और वो खुद ट्रेंड हों। इस पूरे पर्सपेक्टिव में जो ये ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स में जो अधिकारी आए हैं इसमें देश के काफ़ी स्टेट से कई सारे अधिकारी, कई सारे एजेंसीज से, ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे अधिकारी इसमें आए हैं और मुझे पूरा भरोसा। मैं समझता हूँ कि 109 मिलियन पर 20% से ज़्यादा लोग कंप्लेन नहीं करते। इन अ सेंस द वेरी शॉर्ट पीरियड, द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 years only, cyber crime has overtaken the conventional crime in terms of numbers, in terms of complexity also, and in terms of definitely in terms of money involved globally. मैंने कहा आपको एग्जाम्पल